प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 11वीं क्लास में हिंदी में वितान से जो फर्स्ट चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर वह पढ़ेंगे और उससे कुछ इंटरनल क्वेश्चन भी साथ ही साथ बनाएंगे और याद भी करेंगे। इसमें हमने पढ़ा इससे पहले कि जो लता मंगेशकर जी, जिनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर जी था, वे भी काफ़ी सुप्रसिद्ध गायक थे और कुछ एक फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था। आज लता जी के कारण ही है कि जो छोटे से बच्चे जो गाने गुनगुनाने लग जाते हैं, पहले समय में भी ऐसा ही था, लेकिन वह सब लेखक ने लता जी के कारण ही माना है। इन्होंने माना कि जो लता है जो अपने गीतों को तीनों लय में गा सकती है, तेज गति से भी, मध्य गति से भी और धीमी गति से भी। हर एक व्यक्ति हमारे भारत का लता जी के गानों को पसंद करता है। इसके अतिरिक्त विदेशों में भी लता जी के गानों को पसंद किया जा रहा है। कुछ एक देशभक्ति सॉन्ग जो इनके हैं आज भी हमारे होठों पर सप्ते ही आ जाते हैं। तो ये सब लता जी की गायकी के कारण ही संभव हो पाया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनके गीतों को किन किन रूपों में हम जान सकते हैं और इनको ग्रहण कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है। यह बात कौन सी? इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो शब्दों के बीच में जो अंतर होता है, इसको जो लता मंगेशकर जी हैं उसको वह बहुत अच्छे से कर लेती थी। परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। मतलब लता शब्दों के बीच में जो अंतर होता है इसको बड़ी ही आसानी और स्वाभाविकता के साथ कर लेती थी। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। तो लेखक जो कुमार गंधर्व जी हैं वो कहते हैं कि ऐसा सब मानते हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं कि लता के गाने में, लता जो गाने गाती थी उनमें करुण रस जो दुख भरा होता है, मतलब जैसे कि यहाँ इसका अर्थ है कि वो दुख भरे गाने यानी कि जो सैड सॉन्ग है उनको विशेष प्रभाव रीति से गा लेती थी। पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना निर्णय नहीं किया है। तो इन्होंने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता। लेखक का मानना है कि इन्होंने करुण रस के साथ, यानी जो करुण रस है, जो दुख भरे गीत है, वो जो लेखिका है बहुत अच्छे तरीके से और भी बहुत अच्छे तरीके से लता जी गा सकती थी। बजाय इसके मधुर श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य और द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। तो लेखक का यह मानना है कि करुण रस के बजाय जो लता जी हैं इन्होंने मुग्ध श्रृंगार, मतलब जिसमें नायक और नायिका के प्रेम भाव को दिखाया जाता है, ऐसे मध्य और द्रुत लय, मध्य और द्रुत लय का मध्य होता है बीच वाला का अर्थ है कि न तो ज्यादा तेज आवाज से गाना गाना और न बहुत धीरे। और द्रुत लय का अर्थ होता है तेज गति से, मतलब जैसे स्पीड से कोई गाना गाया जाता है। ऐसे गाने लता ने काफी गाए हैं। ये सारी बातें लेखक का मानना है, लेखक मानता है ये सारी चीजें, सारी बातें। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। तो यहाँ देखो, लेखक ने एक कमी तो ये बताई इन्होंने कि जो लता जी वो करुण रस के बजाय मधुर श्रृंगार रस के गीत ज्यादा गाती थी। दूसरा, इन्होंने मध्य और द्रुत लय के गाने काफी उत्कटता से गाए हैं। इनसे अलग ये अन्य कमी बताते हैं इनके संगीत में। और साथ ही ये कहते हैं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें लता का दोष कितना और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। तो इन्होंने माना कि जो लता गाने गाती थी ना, ऊंची पट्टी का अर्थ है जो ऊंचे शब्दों का प्रयोग करना, मतलब ज्यादा तेज आवाज में गाना गाती थी। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो संगीत दिग्दर्शक हैं, जो संगीतकार हैं, जो गाना बनाते भी हैं और ट्यूनिंग वगैरह भी तैयार करते हैं, वे क्या करते हैं, जो लता है इनसे बहुत अधिक आवाज में गाने के लिए कहते हैं और उसे बिना कारण से ही चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि तेज आवाज में गाएंगे तो चिल्लाना ही माना गया उसको। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है
लेखक एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। अब देखो, हमने इससे पहले पढ़ा कि चित्रपट संगीत में जो लता है इनका सर्वोच्च स्थान माना जाता है, तो क्या शास्त्रीय संगीत में भी लता का कोई स्थान है? मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। देखो, लेखक ने खुद ही यह सवाल उठाया और खुद ही इसका जवाब भी दे दिया कि शायद मैंने जो सवाल किया है ये इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। इन्होंने माना कि जो शास्त्रीय संगीत है, प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि शास्त्रीय संगीत कौन सा होता है, जिसमें बहुत सारे नियम, कायदे, कानून होते हैं और उनके अंतर्गत रहकर ही इसको गाया जाता है। इन्होंने कहा कि जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव होता है, वहीं जलद लय, जलद लय का अर्थ होता है तेज गति से गाने गाना, और चपलता और चंचलता, ये किसका मुख्य गुण है? चित्रपट संगीत का, यानी जो फिल्मी संगीत है उनका। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में जो ताल होता है उसका अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। यहाँ मुख्य बात है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि चित्रपट संगीत में और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। चित्रपट संगीत का जो ताल होता है ना, जो लय सुर ताल होते हैं, वह तो प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, मतलब फर्स्ट स्टेज का होता है, ठीक है। और जो शास्त्रीय संगीत का ताल होता है वह अपने परिष्कृत यानी चरम सीमा का उसमें ताल होता है, उसके बाद में ताल का प्रयोग होता ही नहीं। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है और आसान भी होती है। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। गीत क्या है और आघात यानी कि उसमें जो फीलिंग है, मतलब जो अनुभव है वो क्या बताए गए हैं। मतलब सैड सॉन्ग है तो दुख भरे हैं, धूम धड़ाके के तो मस्ती भरे हैं, सामान्य है तो मतलब खुशी वगैरह के से मंगाए जाते, इस तरह से इनका वर्णन है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। सुलभता और लोच का अर्थ होता है स्वरों का हम बहुत बारीक मनोरंजक रूप से प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जिनको कि मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उच्च जानकारी होना आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो नियम होते हैं वहां ये भी माना जाता है कि जो चित्रपट संगीत गाने वाला होता है ना, जो फिल्मी संगीत गाने वाले होते हैं, इनको शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान होना चाहिए, और वह लता के पास निसंशय है। और इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि लता उस ज्ञान को भरपूर मात्रा में रखती है। 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए 3 से 3.5 मिनट में जो लता गाना गाती है, ऐसे चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक का 3 साढ़े 3 मिनट घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। प्यारे बच्चों, बहुत ही बड़ी बात यहाँ बताई गई। इन्होंने कहा कि देखो, हमारे जो फिल्मों के गाने होते हैं ना 3 से 3.5 मिनट के होते हैं, ठीक है, और जो शास्त्रीय गायक होते हैं ना वो गाना शुरू करते हैं तो उनकी महफिल होती है 3 से 3.5 घंटे की। दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक समान है, ऐसा किसका मानना है? लेखक का। और हमारा भी यही मानना है। कभी फ्री टाइम हो ना, आप कभी शास्त्रीय संगीत सुनकर देखना। हमें तो देखो प्यारे बच्चों ज्ञान नहीं है ना शास्त्रीय संगीत का, इसलिए तो हमें 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल में भी इतना मजा नहीं आएगा, मनोरंजन हमारा इतना नहीं होगा जितना कि 3 से 3.5 मिनट के गाने में हो जाता है, हमारे चित्रपट संगीत में हो जाता है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। अब जो बात हमने ऊपर पढ़ी, इस बात की तुलना यहाँ पर की गई है। देखो, कोई बहुत अच्छा लेखक होता है, ठीक है, जैसे कि शास्त्रीय गायक, वह एक विस्तृत लेख लिखता है जैसे कि 3.5 घंटे की महफिल, और वही बात, वही रहस्य यानी कि जो विस्तृत लेख होता है ना उसको, वही रहस्य छोटे से सुभाषित यानी कि छोटे से श्लोक से या किसी नन्ही सी या फिर छोटी सी कहावत से बहुत ही सुंदर ढंग से और परिपूर्णता से प्रकट कर सकती हैं। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। वैसे ही जो 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल होती है ना शास्त्रीय गायन की, वही मनोरंजन हम 3 से 3.5 मिनट के गाने में कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो कि लता द्वारा गाया हुआ हो। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। वे जिस गाने को गाती है ना एक संपूर्ण कलाकृति के साथ गाती है, मतलब उसमें सारे ही गुण होते हैं, सुर लय ताल वगैरह सब कुछ। आगे है इसका वर्णन। स्वर लय शब्दार्थ का वहां त्रिणी संगम
होता है, मतलब सारी चीजें होती है उसमें, सुर लय, शब्द का अर्थ क्या है, ताल वगैरह सब होते हैं उसमें। और महफिल की बेहोशी उसमें समाये रहते हैं, मतलब जो सुनने वाले होते हैं ना, वे लता के जो गाने होते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित होता है। तो यहाँ लेखक कहते हैं वास्तविक अर्थों में शास्त्रीय संगीत क्या होता है और चित्रपट संगीत क्या होता है, अंत में जो सुनने वाले को आनंद दे देना वही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस रहेगा। इन्होंने कहा कि अगर शास्त्रीय संगीत मनोरंजन करने वाला नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस रहता है, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी, हमें वह अच्छा नहीं लगेगा और हमें ऐसा लगेगा शायद इसमें कुछ कमी रह गई है। बच्चों, हमने पढ़ा कि चित्रपट संगीत क्या होता है और शास्त्रीय संगीत क्या होता है। चित्रपट संगीत में यानी जो फिल्मी गाने होते हैं वो 3 से 3.5 मिनट के होते हैं। वहीं जो शास्त्रीय संगीत की महफिल जब जमती है तो वह 3 से 3.5 घंटे की होती है। जो मनोरंजन हम 3.5 मिनट में कर सकते हैं वही इतना ही मनोरंजन हम 3.5 घंटे में करते हैं। तो फिर चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में बेहतर कौन सा हुआ? वही ना जो हमारे मन के भावों को बहुत कम समय में ही उजागर कर सकता है, जैसे कि चित्रपट संगीत। इसके अतिरिक्त हमने जाना कि जो लता जी हैं, जो गाने इन्होंने गाए हैं, तो इसमें जो कुछ कमियां लेखक ने बताई हैं वो शायद संगीत दिग्दर्शकों के कारण ही संभव हो पाई है। अगर संगीतकार चाहते तो इनसे और अधिक अच्छी तरह से गाना गाने के लिए कह सकते तो गवा भी सकते थे, लेकिन शायद इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा होमवर्क है कि हमें जो चैप्टर आज जितना भी रीड किया गया है इसको 2 से 3 बार रीड करना है, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें से इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप चैप्टर अच्छे से रीड करोगे तो आप उन क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से दे पाओगे।